मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले बुझाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अहम मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। खित्ते की सूरत हाल, ईरान अमरीका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात ज़ेर बहस आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने दौरे को इलाक़ाई अमन सफारती ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम करार दे दिया है। कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि आबना हुर्मुज़ पर इत्तेफ़ाक़ राय से इस्लामाबाद मुफ़ाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की राह मज़ीद हमवार होगी। पाकिस्तान, कतर, ओमान और दीगर बिरादर ममालिक खित्ते में अमन के लिए मरबूत सफारती कोशिशें जारी रखे हैं। आबना हुर्मुज़ के बहरान में बिरादर ममालिक ने मुश्तरका सहूलतकारी का मौसर किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पहले ही सऊदी अरब में मौजूद हैं। वफ़ाक़ी वज़रा ख्वाजा आसिफ फ़तह तारड़ और दीगर रहनुमा वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इशारे मिले हैं कि अमरीका वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। आबना हमस में टोल टैक्स का मामला ईरानी फैसला और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, कहा आबना हमस ईरान और ओमान के दरमियान नए इंतजाम की मफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। मफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबना हमस मुकम्मल खोली जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है अमरीका समझता था जंग और पाबंदियों के जरिए शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर अमरीका को नाकामी हुई। नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में ईरान मुत्तहिद और मजबूत है। ईरान से डील करना चाहता हूं क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लॉस वेगस में तकरीब से खिताब। कहा कि ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ये बात तय है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। आबना हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। मामला जल्द किसी एक तरफ हो जाएगा। ये कोई पेचीदा चीज़ नहीं। आबना हुर्मुज़ खुलना पहला मरहला है। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर मामले पर बात होगी। असलहा की कमी से मुताल्लिक़ खबरों पर अमरीकी सदर नाला बयानात गद्दारी पर मबनी करार दे दिए। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि हमारे पास बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद मौजूद है। दिफाई कंपनियां बड़ी तादाद में नए प्लांट्स और फैक्ट्रियां लगा रही हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात को लीक करने वाले अफराद की तलाश जारी है। उन अफराद को पकड़कर तवील मुद्दत की कैद और दीगर सजाएं दिलाएंगे। हौसी बागियों के यमन की फोर्सेस पर रॉकेटों और ड्रोन से हमले, 45 अफराद हलाक। बेशतर हलाक होने वालों का ताल्लुक सरकारी फोर्सेस से है। अरब मीडिया के मुताबिक माहब और हजल मौत में यमनी फोर्सेस के कैंपों को निशाना बनाया। मार्क गवर्नरेट के करीब इमरजेंसी फोर्सेस की छावनी पर 3 सन से दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से हमले हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को बदतरीन इंतखाबात करार दिया। इलेक्शन कमीशन के किरदार और मरहलावार इंतखाबात के फैसलों पर सवाल उठाए। मुस्लिम लीग नून पर एक बार फिर धांधली का इल्जाम लगा दिया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नईर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मीरपुर डिवीजन में जबरन पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें छीनी गई। LA9 में 80% से ज्यादा टर्नआउट रहा। टर्नआउट बता रहा था इंतखाबात धांधली के जरिए हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेफाक हुआ था जहां टर्नआउट कम हो वहां दोबारा इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग नून मुआहदा करके मुकर गई, भाग गई। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर बोले नून लीग ने बहुत पहले तैयार कर लिया था, उन्होंने इलेक्शन चुराना है। चौधरी यासीन ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर 2016 में भी धांधली के इल्जाम थे। नदीम अफजल चंद बोले जब काबीना के वज़रा कहते निज़ाम धड़ाम से गिर गया तो फिर कम बद नहीं किया। हुकूमत की टिकटॉक भी शुरू हो गई। उल्टी गिनती का अमल खुद वज़रा के बयानात ने शुरू किया। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा फारूक हैदर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली के जोर पर इंतज़ामी मशीनरी इस्तेमाल की, पैसा लगाकर लोगों को खरीदा गया। अपने आबाई इलाक़े आमद पर कारकुनों से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर में नवाज शरीफ की तरक्की और खुशहाली के विजन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून को पड़ने वाला वोट बाज़मीर लोगों का है। वज़ारत उस्मा के नाम पर फैसला नवाज शरीफ करेंगे। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सियासी कयासा राइयों पर 2 टोक जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी हुकूमत को चार्जशीट आखिर क्यों करूँगा। मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा, वज़ीर आज़म को मशवरा दूंगा, काबीना के वज़रा की परफॉर्मेंस चेक करें।
मैं अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह हूँ। वज़ीर-ए-आज़म वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा तीसरे फरीक से कराएं। मेरी काबीना में हाज़िरी 70% के करीब है। जिन लोगों ने कहा कि 30 साल का सफ़र 3 साल में किया, उनकी मेहरबानी। FBR में इस्लाहात की जा रही हैं। नए सूबों से मुतालिक बात बानी PTI की रिहाई के बाद होगी। PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपना फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली आवाम की नुमाइंदा नहीं, जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सूबे बनाने का तरीक़ाकार आइन में दर्ज है। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक मरतबा थर पार कर घूम लें। किसी बात पर बहस करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, मगर उसे इंतहा तक नहीं पहुँचना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नए इंतज़ामी यूनिट्स और सूबों से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास करती है कि सूबे को तकसीम करें, तब ही ये मुमकिन है। सिंध की असम्बली एक नहीं कई मरतबा मुत्तफ़िक़ा तौर पर किसी भी नए सूबे की मुखालिफत कर चुकी है। इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली अगर आई है तो उस पर बात कर सकते हैं। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की दोबारा दावत दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI रहनुमा आमिर डोगर की मुलाकात। हुकूमत ने PTI को पैगाम दिया, पार्लियामेंट हाउस में आपकी तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। मुज़ाकरात के हवाले से बॉल PTI के कोर्ट में है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर को मुज़ाकरात की दावत दी थी, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया। तवक्को है PTI मुज़ाकरात की दावत को संजीदा ले। बानी PTI और बुशरा बीबी की क़ैद तन्हाई के खिलाफ केस की समाअत मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने की। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि अडयाला जेल की रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर जाली और गुमराहकुन है। बानी PTI को लीगल टीम से मिलने नहीं दिया जाता। अदालत दोनों कैदियों को तलब करके क़ैद तन्हाई से मुताल्लिक़ मालूम करे। बानी PTI की हेल्थ रिपोर्ट में उनकी आंख का जिक्र तक नहीं किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी और बुशरा बीबी की जानिब से क़ैद तन्हाई के खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं की गई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि महज मफरूज़ों की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने फैसला महफूज करते हुए फ़रीक़ैन को केस से मुताल्लिक़ा अदालती फ़ैसले पीर तक जमा कराने की हिदायत कर दी है। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर जोंग जी डोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने चीन के सदर शी जिनपिंग का ख़त पेश किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़त पर इज़हार तशक्कुर। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इआदा किया। मुलाकात में बाहमी ताउन, इलाकाई अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सोमालिया के वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतही वफ़द का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सोमालिया का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और अस्करी रवाबत मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। फ़रीक़ैन की जानिब से मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के अज़्म का इजहार किया। सोमाली वज़ीर दिफा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल ने सोमालिया में पायदार अमन के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामन में सैलाबी रेलवे ने तबाही बर्पा की। वादी नियाज, लोशी, वाबूसर समेत मुतादिद इलाके मुतासर शताब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी। मस्तूक गिलगित रोड छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। महकमा मौसमियात के आज मजीद बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध की साली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान।
पाकिस्तान आर्मी एविएशन का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ी चोटी ब्रॉड पीक से 8 गैर मुल्की कोहपैमाओं की लाशें मिल गईं। 2 कोहपैमाओं की तलाश जारी। कोहपैमाओं की लाशें और अमरीकी खातून कोहपैमा की जुज़वी बाक़ियात सकर्दो मुंतकिल कर दी गई। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 गैर मुल्की कोहपैमा दब गए थे। अमरीका, चीन, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कोहपैमा शामिल थे। सकर्दो में सिविल और अस्करी हुक्काम, सफारती नुमाइंदों और ज़िला इंतज़ामिया का हलाक। कोहपैमाओं को खिराज अक़ीदत पेश। ख़राब मौसम और मुसलसल बर्फानी तोदों के बायस पाकिस्तानी नेपाली कोहपैमा के जस्से खाकी और अमरीकी खातून की बाकी मांदा बाक़ियात ताहाल न मिल सकी। बाबर आजम की कप्तानी में शिकस्तों का सिलसिला टूट गया। लगातार 8 टेस्ट हारने वाली पाकिस्तानी टीम जीत के ट्रैक पर आखिरकार वापस आ गई। दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से हराया। कौमी टीम ने 75 रन का अदद 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। अब्दुल्ला शफीक बेहतरीन खिलाड़ी करार। अब्दुल्ला शफीक ने आउट हुए बगैर दोनों इनिंग्स में 184 रन बनाए। साजिद खान ने मैच में 8 और रुज़ाली उस्मान ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान बाबर आजम टेस्ट सीरीज में कौमी कारकर्दगी से मुतमईन। पोस्ट सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इब्तदाई नाकामी के बाद लड़कों ने जिस तरह से कमबैक किया वो काबिल तारीफ है। टीम ने गुज़िश्ता गलतियों से सीखा। टीम बेहतर समत में आगे जा रही है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। ओमान के करीब आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले एक टैंकर पर 2 धमाके। इत्तलात के मुताबिक जहाज और अमला महफूज रहा। बरतानवी खबर रसाई इदारे का कहना है कि ईरान जंग के बाद से बाबुल मंदब और आबने हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक में नुमाया कमी आ गई है। बहरिया मुदरफ्त के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बाबुल मंदब से सिर्फ 1 और आबने हुर्मुज़ से 2 बहरी जहाज गुजरे। जंग से पहले आबने हुर्मुज़ यौमिया 130 से जायद और बाबुल मंदब से यौमिया 40 जहाज गुजरते थे। पाकिस्तान के बाबुल मंदब में तजारती जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, तजारती बहरी जहाज़ों पर हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन और बहरी सलामती की खिलाफ वर्जी हैं। बाबुल मंदब में जहाज़ों को अस्करी हिफाजती हसार फराहम करने से मुतालिक कोई मालूमात नहीं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी तजारत और तजारती सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। एक सवाल के जवाब में बोले, पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए आलमी इंसानी और इक़्तिसादी इमदाद की मुखालफत नहीं करता। इमदाद देने वाले ममालिक जाँच पड़ताल करें कि इमदाद TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों के लिए इस्तेमाल न हो। काबुल हुकूमत को फैसला करना होगा वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहती है या TTP की हिमायत। जब तक अफगान तालिबान TTP से ताल्लुकात खत्म नहीं करेंगे, दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन नहीं। ईरान के खिलाफ जंग के लिए गोला बारूद की कमी पर सदर ट्रंप वज़ीर दिफा पर फट पड़े। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने वज़ीर दिफा पीट हेग्सेस से जवाब तलब किया कि गोला बारूद की शदीद कमी के बारे में क्यों गुमराह किया गया। इस वजह से अब ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस महदूद हैं। पीट हेग्सेस ने अपना दिफा करते हुए जिम्मेदार अपने नायब स्टीफन फैनबर्ग को करार दे दिया। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इन दावों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, वाशिंगटन पोस्ट की खबर 100% जाली है। ऐसा वाक़या कभी रूनुमा ही नहीं हुआ। सदर ट्रंप को सेक्रेटरी हेग्सेस पर मुकम्मल एतमाद है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी अमूर में गर्मा गर्मी। KP में रही तरक्की के मंसूबे में टेक्निकल बोली से पहले फाइनेंशियल बोली खुलने पर सेनेट कमेटी बरहम। कमेटी ने सवाल किया, डोनर कैसे कह सकता है फला तरीका अपनाएं? अगर वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा तो कोई लेटर ईमेल दिखा दें। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा, उन्होंने उल्टा काम किया और ये फिर पकड़े गए। आलमी बैंकों के रूल्स का सहारा लेकर अजीब बातें करते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, ठेकों के लिए सबसे कम बोली दी गई और किसी ने कोई एतराज नहीं किया। बहुत सुना, KP में बड़ा काम हो रहा है, कहाँ है वो काम? लगता है नया पाकिस्तान में भी पुराने पाकिस्तान वाले काम हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन और तुर्किया से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले ASPs की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशावराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इंटेरोगेशन को बतौर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्सप्रेसवे सर्विस रोड मंसूबे का जायजा। CBA हुकाम की जानिब से मंसूबे से मुतालिक वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग। बताया कि तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे।
पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा तजारत के फरोग लिया माहे पर दस्तखत। FPCCI और ईरानी चैम्बर के दरमियान बार्टर ट्रेड और मौशी ताउन बढ़ाने पर इतफाक। दोनों ममालिक ने मुश्तरका सरहदी मंडियों को फाल बनाने और तजारती रुकावटें दूर करने पर आज़म का अदा किया। पाकिस्तान और ईरान की सालाना दो तरफा तजारत $10 अरब तक बढ़ाने की आज़म का इज़हार। पंजाब काबीना का कच्चे में अमन अमान के लिए भारी फंडिंग का फैसला। पुलिस के लिए असलहा और दीगर हिफाजती आलात के लिए 1.1 अरब रुपए की मंजूरी। कच्चे में तैनात एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस भी मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। पुलिस भर्तियों में रुझान के नौजवानों के लिए खुसूसी रियायती पैकेज दिया जाएगा। शहदा पैकेज देने के लिए भी क़वायद में नरमी कर दी गई। मरियम नवाज की गंदम की बुआई की हौसला अफजाई और मुआवनत की हिदायत। मैट्रिक इम्तहानात में टॉप करने वाली स्कूल टीचर की बेटी को शाबाश। तालिबात की कामयाबी का तनासुब 78% होने पर मरियम नवाज ने इजहार मुसर्रत किया। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात के फिल्म बोर्ड का इजलास। फिल्मी मनसूबों और OTT प्लेटफॉर्म से इश्तराक पर पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, फिल्म मेरा लियारी ऑस्कर अवार्ड की नामजदगी की दौड़ में शामिल होना पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध के लिए एक अहम एजाज़ है। सिंध हुकूमत सूबे में फिल्म, सकाफत और तख्लीकी सनतों के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है।